लद्दाख में 50,000 से ज्यादा सैनिकों और घातक हथियारों की तैनाती करने वाले चीन ने अब भारत को घेरने के लिए अलग तरकीब अपनाई है। खबरों की माने तो अब भारत की प्राकृतिक संपदा को चीन ने लूटना तेज कर दिया है। भारत के 40,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा करके बैठा चीन अक्साई चीन से अरबों डॉलर का खजाना निकालने में जुटा हुआ है। मात्र 10,000 की आबादी वाला अक्साई चीन इलाके में चीन को जिंक का बड़ा भंडार मिला। यही नहीं, अरुणाचल प्रदेश से सटे इलाके में चीन के हाथ सोने और चांदी के विशाल भंडार लगे, जिसकी खुदाई की तैयारी में चीन काफी पहले से लगा हुआ था। ये करीब 60 अरब डॉलर का बताया जा रहा है। यही वजह है कि चीन ने अब अक्साई चीन को तिब्बत और शिनजियांग से सड़क मार्ग से जोड़ दिया है। यही नहीं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से भी अक्साई चीन इलाका बेहद करीब है, जिसके जरिए ड्रैगन शिनजियांग प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ रहा है। ये तो पहले से दुनिया के देश जानते ही हैं कि चीन अमेरिका को टक्कर देने के लिए अपना दबदबा बना रहा है कि आगे चलकर दुनिया का बादशाह बन सके। इसीलिए पूरी दुनिया में सड़कों का जाल, दूसरे देशों को कर्ज देना और आर्थिक मदद करके उस देश पर कब्जा करना उसका काम है। आप देख सकते हैं कि इसके दो उदाहरण आपके सामने हैं। पहला श्रीलंका और दूसरा पाकिस्तान और अफ्रीकी देश। लेकिन जो खबर भारत के लिए परेशानी का सबब बना है वो है अक्साई चीन। ताजा शोध में छपे चीन की इस करतूत को जानकर भारतीय थिंक टैंक सन है और दुनिया के सबसे बड़े जिंक के भंडारों में से एक अक्साई चीन में उत्खनन की तैयारी तेज कर दी है। पूर्वी सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश के पास मैकमोहन लाइन से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर लुनजे काउंटी में चीन के हाथ सोना लगा है। यही नहीं, चीन इसी इलाके में बहुत बड़े पैमाने पर पनबिजली परियोजना को लगा रहा है। चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर विशाल बांध बनाने की तैयारी में है, जिसका भारत पहले से विरोध कर रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी न केवल भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों बल्कि बांग्लादेश के लिए जीवन रेखा है। लद्दाख तनाव के बाद चीन ने भारत को ब्रह्मपुत्र नदी में पानी का डेटा देना बंद कर दिया था, जो अभी फिर शुरू हुआ है। ये आंकड़े भारत के लिए बहुत अहम है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी भारतीय राज्यों में बाढ़ लेकर आती है, लेकिन उसके साथ ही साथ खुशियां भी लेकर आती है। लेकिन भारत इस बात से टेंशन में है कि आगे क्या करना है जिससे चीन को रोका जा सके। जानकारों की माने तो ये दुनिया में 7वां सबसे बड़ा भंडार है और यहाँ से 1,90,00,000 टन तक उच्च गुणवत्ता वाला जिंक और लेड निकाला जा सकता है। इस खदान से चीन की जिंक की सप्लाई करीब दुगनी हो जाएगी। जिंक और लेड दुनिया में इस समय भारी डिमांड में है और इन भंडारों से चीन माला माल हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, केमिकल, निर्माण, फर्टिलाइजर, लाइट उद्योग और दवा उद्योग समेत कई उद्योगों को चलाने के लिए इन दोनों ही धातुओं की बहुत जरूरत होती है। चीन जिंक का बहुत बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही है। भारत को भी खाद्यान्न के उत्पादन में जिंक की भारी जरूरत है और यही वजह है कि हमारा देश रूस और कई अन्य देशों से इसका आयात कर रहा है। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के मुताबिक चीन ने अक्साई चीन में अपनी गतिविधि को काफी बढ़ा दिया है। इस रिपोर्ट में चीन के घुसपैठ के 15 साल के आंकड़े का इस्तेमाल किया गया है। जानकारों की माने तो ये खबर भारत के लिए सदमे से कम नहीं है, क्योंकि अक्साई चीन भारत का हिस्सा है और आज भी भारत उसे अपना हिस्सा मानता है। लेकिन कब्जा चीन ने किया और उसी अवैध जमीन से चीन अरबों का माल निकालकर अमीर बन रहा है और भारत कुछ नहीं कर पा रहा।